बिलासपुर गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी दुख भरी ज़िंदगी लेके एक दिन गुजारा करने के लिए आती है। उसे वहाँ पर ऐसा एहसास होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिलासपुर त्रिकाली का मामा गांव था। त्रिकाली के माँ के मृत्यु के बाद वो अपने मामा के यहाँ रहा करती थी। उसके मामा का नाम रामधनी था। रामधनी नारियल बेचा करता था और अपने परिवार का गुजारा करता। उसके कोई संतान नहीं थे। वो त्रिकाली को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता, पर उसकी पत्नी के आंखों में त्रिकाली खटकती थी। एक दिन जब वो नारियल बेच के अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी उसे दिखता कि आज तो बहुत शाम हो चुकी है। कहीं हमारे पास के भूतिया गांव वाले में उस रास्ते से जाना है तो कोई खतरा न मंडरा पड़े मुझ पर। इतना घबराते हुए वो धीमे पैर के साथ अपने गांव की ओर निकल रहा था। अपने गांव की ओर रास्ते में उसे एक नदी मिलती, जिस नदी को पार कर वो अच्छे से वहां से तो निकल जाता, पर जब वो मरघटपुर गांव की ओर आता, तभी उसे वहां पर किसी की होने की एहसास होती। उसकी नज़र उस भरी बारिश में एक बूढ़ी औरत पर जाती। बूढ़ी औरत कहती, बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बेटा। उसे देख रामधनी कहता, अरे अम्मा, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हैं? आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तभी वो एक चुड़ैल का रूप लेती और कहती, मुझे तुम जैसे नेक इंसान की ही ज़रूरत थी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो रामधनी पे अपना वार करके उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाती। इधर गांव वाले परेशान हो रहे थे और उन्हें इस बात की भनक लग जाती है। रामधनी नारियल बेच के दूसरे गांव से कब का निकल चुका है, लेकिन गांव में नहीं आया है। त्रिकाली की मामी घर पे इंतज़ार कर रही थी। गांव में बात लोग बनाना शुरू कर दिए थे कि कहीं त्रिकाली के आने के वजह से ही ये सब हादसा तो नहीं हो रहा है, इनके बुरे दिन तो नहीं शुरू हो गए। ये सब बात उसकी मामी के कानों तक पहुंच गई थी। त्रिकाली जब शहर से गुब्बारे बेच के घर आती तो उसकी मामी कहती, पूरी रात तो खुद शहर में रही गुब्बारे बेचते हुए, कोई आता पता नहीं रहता है कि तुम कहाँ जाती हो और क्या करती हो। तुम्हारे मामा रात से घर नहीं लौटे हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। त्रिकाली रोते हुए कहती, मामी जी मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी मामी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती, जिससे कि त्रिकाली रोते हुए रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे ऐसा एहसास होता कि उसे अपने मामा को ढूंढने उसी ओर जाना चाहिए जहाँ उसके मामा नारियल पानी बेचते हैं। वो अपने पास के गांव की ओर निकल पड़ती, ये सोचते हुए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए और अब मैं मामा के यहाँ आई हूँ तो ये सब उनके साथ घटना घट रही है। मैं मामी जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी? रास्ते में उसे दो सर वाली चिड़िया दिखाई देती, जिससे कि त्रिकाली बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वो पिशाचिनी आ जाती, जिसकी जान उस दो सर वाली चिड़िया में बसा करती थी, जिसने रामधनी को अपनी दुनिया में कैद कर लिया था। त्रिकाली उससे कहती, आपकी दो सर वाली चिड़िया का तो सर एक हो गया। त्रिकाली को गलती से उस चिड़िया का आधा सर चुड़ैल के पीछे छिपा हुआ दिखाई देता। इससे वो घबरा के पिशाचनी उस ओर जाती अपनी चिड़िया का सर देखने। इतने में त्रिकाली वहाँ से बच निकलती। तभी वो एक ऐसी जगह आ गिरती जहाँ पे उसके गांव के बहुत सारे लोग थे और उसके खुद के माता पिता और उसके मामा भी थे। उन्हें देख त्रिकाली आंखों में आंसू भर चकित रह जाती कि सारे मरे हुए लोग एक साथ इकट्ठे खड़े कैसे हैं। वो उनसे बात ही कर रही थी, तभी उसके सामने एक खूंखार पिशाच आके खड़ा हो जाता। उसे देख त्रिकाली वहाँ से भागने की कोशिश करती। तभी वो भूत कहता, देखो बेटा, तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो अपने ये गांव वाले और अपने माता पिता को देख रही हो, कुछ दिनों में इनकी शक्ल भी मुझ जैसी हो जाएगी। वो पिशाचनी का यही एक तो नया नियम है, जो कि हमें पहले मारती और इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए कैद करके तड़पने के लिए और खुद से यकीन करने के लिए छोड़ देती कि हम लोग उसके शिकार हो चुके हैं, और फिर हम लोग खुद से उसकी सेवक बन के उसकी मदद किया करते हैं ताकि वो हमें खाना दे। और हम ऐसा रूप लेके अपनी दुनिया में वापस जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अपने ही हमें देख के घबरा जाएंगे। तुम्हारे परिवार वालों के पास कुछ वक्त है, इन्हें तुम अगर चाहो तो बचा सकती हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में आ गई हो उस पिशाचिनी से बढ़ के। अब कोई बात नहीं है,
तुमने ना जाने कैसे उस पिशाचिनी को मूर्ख बनाया। उसकी जान उस 2 सर वाली चिड़िया में बसती है। अगर उससे हम लोग कुछ कर सके तो वो पिशाचिनी से इन लोगों को बचाया जा सकता है। अभी तुम चाहो तो इन लोगों को अपनी साधारण सी ज़िंदगी में वापस लेके चली जा सकती हो। त्रिकाली तुरंत तैयार हो जाती और कहती, अब मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ अगर ये लोग बच जाते हैं तो। वो भूत उससे एक योजना बनाते हुए कहता, देखो तुम्हें बस ये करना है कि पीछे से उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाना है और कैसे भी करके उसे धरती पे बस उतारना है। मैं इधर तुम्हारा रूप लेके उस पिशाचिनी को अपने जाल में फंसाऊंगा। त्रिकाली हिम्मत करके जाती। वहाँ पे वो पिशाचिनी आ जाती ढूंढते हुए त्रिकाली को और कहती, अच्छा तो तू इस दुनिया में आ ही गई है। चलो अच्छा हुआ कि मुझे तुम पर अपनी शक्तियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिशाचिनी को पता नहीं था कि वो उसी का मारा गया एक पिशाच आदमी है। इधर त्रिकाली उस 2 सर वाली चिड़िया के साथ बहुत सारी उलझनें पैदा करती और कोशिश करती कि उसे वो ज़मीन पर कैसे भी उतारे। 2 सर वाली चिड़िया के सामने वो रोने का नाटक करती ताकि वो चिड़िया उसे आके चुप कराए। वो 2 सर वाली चिड़िया बहुत दयालु थी, मजबूरन उसे पिशाचिनी के साथ रहना पड़ता। पिशाचिनी को एहसास होता कि उसका शक्तियाँ कम हो रही है क्योंकि वो चिड़िया नीचे आने वाली थी। देखते ही देखते वो चिड़िया नीचे आती और पिशाचिनी छटपटा के वहीं ज़मीन पर गिर के अपना जान दे देती। आखिरकार त्रिकाली अपने योजना में सक्सेसफुल हो जाती है और सारे गांव वालों को बचा लेती। गांव में वो जब अपने गांव वालों को लेकर जाती तो उसके घर के दरवाजे पे मामी उसे देख के खरी खोटी सुनाते हुए कहती, करम जली, फिर से तू इस घर में आ गई। तू जा, चली जा उसी दुनिया में जहाँ तेरे माता पिता और तेरे मामा चले गए। मुझे रहने दे खुश इस दुनिया में। तभी गांव के कुछ लोग वहाँ आते और त्रिकाली की सच्चाई उसकी मामी से बताते। ये सब बात सुन उसकी मामी को यकीन ही नहीं होता और वो सोचती कि त्रिकाली ने सच में ऐसा किया। वो त्रिकाली के सामने आंखों में आंसू भरे माफ़ी मांगती और कहती, मैं अपने पति के मुँह में तुमसे ऐसी खरी खोटी बातें कर गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहाँ है मेरे पति। त्रिकाली रोते हुए अपनी मामी को माफ़ कर देती और उन्हें ये खुशखबरी देती कि मामी जी, सिर्फ ना मैंने मामा जी को बचाया बल्कि अपने माता पिता को भी बचा लिया। उसके माता पिता को देख के उसकी मामी बहुत खुश हो जाती और अंदर ही अंदर सोचती, चलो भला तली, वरना इसके वजह से मुझे खाना बनाना पड़ता था और इन दोनों को सुबह सुबह काम पे भेजना पड़ता था। इसके गुब्बारे के 2-4 पैसे मैं लेके क्या ही करती। उसकी मामी के अंदर की खोट तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन त्रिकाली को उसके माता पिता मिल जाते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे।